जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने प्रीवियसली जितनी भी क्लासेस हमने अपलोड की हैं वो सभी देख ली होंगी और आप सभी लोगों का इतना प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास नंबर 7 देखते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक सेशन लास्ट होगा तब तक आपके बहुत सारे इडियम्स परमानेंट मेमोरी में बैठ चुके होंगे, सेव हो चुके होंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी इंग्लिश वोकैब आती है उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसा कि आप जानते हैं। और सेशन के लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयरली जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको लेकर। तो आप टेस्ट लगाकर जरूर जाएं ताकि ये देख पाए कि हमारे इडियम सब याद हुए हैं या फिर नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का फर्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट इडियम है कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। अब इस स्टेटमेंट में ही आप देख पाओगे इसका मीनिंग छुपा हुआ है। एक बात बताइए, जब आप किसी एप्पल और ऑरेंज की कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरिजन कैसी है? वो इररिलेवेंट कंपैरिजन है ना, उनमें क्योंकि सिमिलरिटी तो कुछ है नहीं। तो इसलिए इस इडियम का मतलब होता है दोस्तों अनइक्वल कंपैरिजंस। ऐसी कंपैरिजन जहां पर इक्वलिटी ना हो। अब बताइए एक ऑरेंज और एक एप्पल में क्या कंपेयर कर पाओगे आप? इसलिए तो कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज का मीनिंग होता है अनइक्वल कंपैरिजन। और यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो वो होगा ऐसी चीजों की तुलना करना जो आपस में तुलनीय न हो। ठीक है। और अदर मीनिंग आप देख सकते हैं कंपेयरिंग टू डिसिमिलर थिंग्स। आई होप ये इडियम अब आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की बात करेंगे, वो है हमारा पुल द प्लग। अब आप एक बात बताइए, जब आप एक प्लग को पुल कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो आप क्या करते हैं? टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग। यदि कोई चीज चल रही है तो उसका प्लग खींचने के बाद क्या होगा? वो रुक जाएगी। यस, तो वही है एंड समथिंग को हम पुल द प्लग कहते हैं, किसी चीज को खत्म करना या फिर रोक देना। आप इसका सेंस ऐसे निकाल सकते हैं, यदि कोई स्मोकिंग करता है और उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया तो उसके लिए कह सकते हैं कि पुल द प्लग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए बताता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको एक पीडीएफ, एक प्लेलिस्ट मिलेगी वोकैब की नित्य सीरीज, जिसमें आपको जो एंटोनिम सिनोनिम्स है बहुत शानदार तरीके से ट्रिक से कराए गए हैं। तो आप इन क्लासेस को जरूर करना, देखना एग्जाम में आप कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं। दूसरा, आप स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर जितने भी ये आपने एंटोनिम सिनोनिम्स कराए हैं उनको कंपाइल करके एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए ताकि हम लास्ट टाइम में रिवाइज कर पाए। तो आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, बहुत मिनिमल प्राइस है, ताकि आप उसे परचेज करें तो उसकी कदर करें और उसे जरूर सीरियस लेकर पढ़ें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो ईडियम्स है इसकी भी एक कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम है हमारा गेट द एक्स। और एक्स क्या होता है? वो होता है कुल्हाड़ी। तो इसका मतलब होता है लूज द जॉब। तो जब आप जो अपनी कुल्हाड़ी होती है, जो पहले जंगलों में काम करते थे, लकड़ी का कार्य होता था, काम होता था, जॉब होती थी। तो यदि आपकी कुल्हाड़ी आपके पास आ गई है, ठीक है, गेट द एक्स हो गया, आपकी मतलब कुल्हाड़ी ले ली गई है, तो इसका मतलब आपकी जॉब हट गई, मतलब आपने अपनी जॉब खो दी। तो गेट द एक्स का मतलब होता है लॉस द जॉब, जॉब खो देना, नौकरी खो देना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाइप द फ्लोर। वाइप द फ्लोर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि जो फर्श साफ करना है, तो क्या होगा? इसका मतलब होगा टू डिफीट समवन। किसी को बुरी तरीके से हरा देने को हम यूज करते हैं इडियम वाइप द फ्लोर। आप इमेज से भी देख सकते हैं और एक छोटा सा मीम है आपके लिए जहां से आप इस इडियम को अपनी परमानेंट मेमोरी में सेव कर सकते हैं। तो वाइप द फ्लोर का मतलब क्या हुआ? टू डिफीट द समवन, बुरी तरीके से हराना है। एक तो होता है नॉर्मल हरा देना, एक होता है बुरी तरीके से हराना। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रीड बिटवीन द लाइंस। ये अक्सर आपने याद कर लिया होगा या फिर याद भी होगा, वरना अब आपके ये परमानेंट मेमोरी में सेव होगा। कैसे? रीड बिटवीन द लाइन, यदि कोई इस लाइनों के बीच का पढ़ना चाह रहा है, जो उसमें हिडन चीज है उसको पढ़ना चाह रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा?
इसका मीनिंग होता है अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट। जो सीधे सीधे नहीं कही गई ना, उसे समझने की कोशिश करना, उसे कहते हैं हम रीड बिटवीन द लाइन। या तो अनकही बातों को समझना, या फिर पेइंग अटेंशन टू हिडन मीनिंग्स, जो हिडन मीनिंग है उन पर अटेंशन देना। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा अ किक इन द टीथ। अब बताइए, जो हमारे टीथ है उन पर कोई अगर लात मारता है तो क्या होता है? यस, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज्यादा झटका लगता है, जबरदस्त झटका लगता है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, दुख मिलता है, तो उसके लिए यूज होता है अ किक इन द टीथ। आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है नॉक डाउन। तो नॉक डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों टू डेमोलिश, नष्ट करना, या फिर टू हिट समवन विद अ व्हीकल। तो मेनली ये व्हीकल्स के लिए यूज होगा। जब दो व्हीकल्स आपस में टकरा जाएंगे तो वो टूटते हैं, डिमोलिश होते हैं, नष्ट होते हैं, तो उसके लिए यूज होता है इडियम हमारा नॉक डाउन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा ईट लाइक अ हॉर्स। अब कोई व्यक्ति है, वो हॉर्स की तरह खाता है, तो इसका मतलब क्या है? ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक खाना, उसको कहते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। तो अब ये मत कहना कि मैं गर्ल्स के खिलाफ होता हूँ, बट रियलिटी यही है। चलिए, नेक्स्ट, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो दोस्तों, ये सब जितने भी ट्रिक्स हैं, जितने भी मीम्स हैं, ये आपको सिर्फ वोकैब याद कराने का पर्पस है। बाकी हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करना। तो बस इन मीम को किसी तरीके से आपके वोकैब याद होनी चाहिए, आप एग्जाम में अपना अच्छा करके आए, यही हमारी कोशिश रहे। ठीक है? चलिए, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, ये हमारा हैविंग अ नैरो एस्केप, बहुत कम अंतर से, बहुत ही छोटे मार्जिन से बचने के लिए यूज किया जाता है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बेयरली मैनेज टू एस्केप और गेट थ्रो इट। आई होप क्लियर हुआ होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी इन चीजों को याद कर पाए, पढ़ पाए। नेक्स्ट है हमारा सेफ पेयर ऑफ हैंड। अब देखिए, यदि किसी के सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है, तो इसका मतलब क्या है? कि अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने के लायक हो और जिस पर कार्य सौंपा जा सके, जिसे कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सके, उसके लिए यूज होता है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। आई होप आपको इसका भी मीनिंग क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा अ स्नेक इन द ग्रास। अब ग्रास में क्या होगा? स्नेक है, सांप है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग आपने पढ़ा होगा, आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप कौन होता है? जो धोखा देता है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया था कि ये धोखा देगा, और वो धोखा दे जाता है, तो उसके लिए यूज होता है अ स्नेक इन द ग्रास, अ डिसाइडफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा टिट फॉर टैट, जिसका मतलब होता है क्या? काउंटर अटैक, एक ऐसा अटैक जैसा दूसरे ने किया उसी के रेस्पॉन्स में रिएक्ट करना, अटैक करना। और हमने हिंदी में एक बात सुनी होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो वही है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यदि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? और बाकी आप कमेंट करके बताया करें, जिस तरीके से और स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं हमें अच्छा लगता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको और आसान तरीके से चीज़ों को समझाएं। तो एक कमेंट जरूर करें हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। नेक्स्ट है हमारा अ हेयर्स ब्रेथ, का मतलब क्या होता है दोस्तों? नैरो मार्जिन। अब एक बाल के बराबर बचाव है, तो इसका मतलब क्या? बहुत छोटा मार्जिन है। यस, तो थोड़ा अंतर। अब देखिए, आप रनिंग देख सकते हैं कि अगर कोई फर्स्ट आता तो छोटे से मार्जिन से आया, बिल्कुल ऐसा बाल के बराबर मार्जिन था उसमें। तो अ हेयर ब्रेथ इज इक्वल टू नैरो मार्जिन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा बाइट समन्स हेड ऑफ। अब किसी का हेड खाना, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेस्पोंड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड, कि बेवजह का गुस्सा करना, तो कुछ बात नहीं है उसके बाद भी ऐसा रेस्पोंड करना कि दूसरे का सिर ही खा जाए।
तो उसके लिए ईडियम यूज होता है बाइट समवन हेड ऑफ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा गर्ड अप योर लॉयंस। अब गर्ड अप योर लॉयंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी व्यक्ति को अपने आप को ऐसे तैयार कर लेना कि वो डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर पाए, तो उसके लिए कहते हैं गर्ड अप योर लोयंस, या हिंदी में आपने सुना होगा कमर कसना। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि अब आपको एग्जाम की तैयारी के लिए कमर कस लेनी चाहिए, तो यू हैव टू बी गर्ड अप योर लोयंस फॉर द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन के बिल्कुल मतलब कमर कस लीजिए, अच्छे तरीके से करके आना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एन आई ओपनर। तो आई ओपनर का मतलब क्या है कि आंखों को फाड़ कर देखना है ना, घूर कर देखना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या आएगा? अ शॉकिंग रिवेलेशन। यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो चौंकाने वाला। मतलब अगर आपके सामने कुछ ऐसा रिवील हुआ है जो बिल्कुल शॉकिंग हो, तो वो क्या है? आंख खोल देने वाली चीज है ना। किसी की सच्चाई पता लग जाती है आपको, कुछ ऐसा सीक्रेट पता लग जाता है कि आपकी आंख फटी की फटी रह गई, तो उसके लिए यूज होता है एन आई ओपनर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा अ बुल इन अ चाइना शॉप। तो एक बुल है, और चाइना सोप आप जानते हो कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, जो प्लेट वगैरह होते हैं, जो आसानी से गिरने से ही टूट जाए। तो यदि ऐसी दुकान में कोई बुल घुस जाए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा वो बुल। तो वही इसका मीनिंग आएगा अ क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन। इसका मतलब है कि शीश महल में बंदर या अनाड़ी व्यक्ति, एक गलत जगह पर अनाड़ी व्यक्ति चला जाता है तो वो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा। तो उसके लिए यूज होता है अ बुल इन अ चाइना शॉप। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो दो बर्ड्स को एक ही स्टोन से मार देना क्या कहलाता है? आपने हिंदी में सुना होगा एक तीर से दो निशाने। तो वही इडियम इंग्लिश में है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। एक एक्शन करने से दो चीजों को प्राप्त कर लेना या कर लेना, तो एक पद दो काज कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एन आर्म एंड अ लेग। तो एक पैर और एक हाथ। तो यदि आपको किसी चीज को अचीव करने के लिए एक पैर गंवाना पड़ रहा है और एक हाथ गंवाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा पैसे की होगी, या बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू हुई होगी, आपने बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू चुकाई है। तो आर्ज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत महंगा होना, इतना महंगा कि आपका एक हाथ एक पैर भी बिक जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे हम? कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा गेट कोल्ड फीट। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या है कि पैर ठंडे पड़ जाना। पैर ठंडे कब पड़ते हैं? टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। किसी चीज के होने से थोड़ा डगमगा जाना, डर लगना, ठीक है, नर्वस होना, उसके लिए कहते हैं हम गेट कोल्ड फीट। आप सपोज करो कि आपने अपने मतलब होता है ना, घर में कुछ चीज बिगाड़ देते हो, तो उसके बाद आपको अपनी जो मदर होती है, मम्मी होती है, उनसे डर लगता है, तो उस नर्वसनेस को कह सकते हैं हम गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों टू ब्लेज अ ट्रेल। तो टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों टू स्टार्ट अ मूवमेंट, या फिर कोई नई राह दिखाना। अब आपने देखा होगा कि गांधी जी थे, उन्होंने अपने एरा में बहुत अच्छे अच्छे मतलब रास्ते दिखाए। यदि कोई व्यक्ति आपको राह दिखा रहा है, तो उसके लिए कह सकते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, नई राह दिखाना या नई राह बनाना। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों पार्किंग अप द रोंग ट्री। अब एक बात बताइए, यहाँ पर देख पाओगे कि एक डॉग है, दो ट्रीज है। तो डॉग उस पर बार्क बार्क कर रहा है जहां पर उसका टारगेट है ही नहीं, वो दूसरे पेड़ पर है। तो कह सकते हैं हम बार्किंग अप द रोंग ट्री, जिसका इंग्लिश मीनिंग होगा दोस्तों परसू अ course of action that will most likely to futile। मतलब गलत फहमी में होना, सही चीज पर अब मतलब ना भोगना, सही चीज ना करना, उसकी गलत फहमी वाली चीज करना, तो उसके लिए कहते हैं बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री। pursue a course of action that will most likely to futile।
ठीक है, जो फ्रूटलेस हो। नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों, ऑल आइज एंड ईयर्स। अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि मेरी बातों को ऑल आइज एंड ईयर्स के साथ वॉच क्या करो, सुना करो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू बी अटेंटिव, बिल्कुल अटेंटिव होकर बातों को सुना करो और पढ़ा करो। किसी बात को गौर से देखना और सुनने के लिए उत्सुक होना। तो आई होप अब आपके ये वाले इडियम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब क्या है। चले, नेक्स्ट है हमारा इडियम दोस्तों, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो जब आपकी बॉडी और सोल एक साथ आ जाए तो इसका मतलब क्या है? स्टे अलाइव ड्यूरिंग हार्ड टाइम, मतलब डिफिकल्ट टाइम में, मुश्किल समय में गुजारा करने के लिए हम यूज करते हैं बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, कीप एन आई ऑन। अब कीप एन आई ऑन का मतलब क्या है? कि अपनी आंखें खोल कर रखना या फिर बनाए रखना, टकटकी लगाए रखना। तो इंग्लिश मीनिंग क्या आएगा? इंग्लिश मीनिंग होता है दोस्तों टू वॉच ओवर अटेंटिवली, कड़ी नजर रखना, बिल्कुल अटेंटिवली के साथ देखना चीजों को, उसके लिए यूज किया जाता है कीप एन आई ऑन। अब सपोज कीजिए एक मैच है, बिल्कुल लास्ट ओवर पर रुका हुआ है, फाइनल कह सकते हैं वर्ल्ड कप का, और आप क्या कहते हैं कि एक एक बॉल को कैसे देखते हैं आप? तो कीप एन आई ऑन, कड़ी नजर के साथ देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ईडीएम यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ईडीएम हमारा आउट ऑफ द ब्लू। अब आउट ऑफ द ब्लू क्या है? कि बिल्कुल ऐसी चीज जो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली के लिए यूज होता है आउट ऑफ द ब्लू, अनपेक्षित रूप से, कि ऐसी चीज घटित हो जाए जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी थी, उसके लिए ये इडियम यूज किया जाता है। तो आई होप ये इडियम क्लियर हुआ। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है हमारा एन आयरन हैंड्स। तो आयरन हैंड्स क्या होता है? कि कड़ाई से किसी को अपने काबू में करना या कंट्रोल में करना। तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सख्त नियंत्रण। अब आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि नियंत्रण किसका है? वाइफ का अपने हस्बैंड पर। और हर घर की सेम कहानी होती है इस टाइम तो एन आयरन हैंड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारा टू रेज आ डस्ट। तो रेज आ डस्ट का मतलब क्या है? टू कोज डिसरप्शन और कंफ्यूजन, एक ऐसी चीज होना जिससे कंफ्यूजन पैदा हो जाए, डिसरप्शन पैदा हो जाए, तो उसके लिए यूज होता है टू रेज आ डस्ट, किसी तरह का व्यवधान या भ्रम पैदा होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा दोस्तों, ऑन थिन आइज। अब देखो पतली आइज पर है कोई, ठीक है, खड़ा है या फिर वहां वॉक कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एन आ इन आ रिस्की सिचुएशन, जोखिम भरी स्थिति में होना। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो मतलब ग्लेशियर टाइप में होते हैं, जहाँ पर बहुत पतली आइज होती है, वो कभी भी टूट सकती है। और टूट सकती है तो इसका मतलब खतरे में है वो व्यक्ति, यदि उस पर चलता है। तो उसके लिए ईडीएम यूज होता है ऑन थिन आइज, एन आ रिस्की पोजीशन या फिर इन आ डेंजरस सिचुएशन। ठीक है, जोखिम भरी स्थिति में होना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब आप एक बताओ, बारिश हो रही है किसकी तरह? जैसे कि कुत्ते बिल्ली ऊपर से गिर रहे हो। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है दोस्तों टू रेन वेरी हैवीली, जो बहुत तेज, बहुत भयंकर बारिश हो रही हो, तो उसके लिए इडियम यूज होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश होना, इसका हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, तो जब बहुत तेज बारिश हो तब इसका इस इडियम का यूज होता है दोस्तों। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि रिवीजन कर सके। और सबसे बेहतर होता है अपने नोट्स बनाना। यदि आप अपने नोट्स बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपके जल्दी रिवाइज होगा और याद भी होगा। दूसरा, यदि आप इन्हीं इमेज के थ्रू और सेम ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जो हम कंपाइल करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वो टाइम आ गया दोस्तों, जब हमें एक टेस्ट लगाना है और देखना है कि क्या आपने इस सेशन को बहुत ध्यान से देखा है, याद किया है, और क्या आपके मेमोरी में कुछ इडियम्स सेव हुए हैं या नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगा सकते हैं, उसके बाद आगे वीडियो देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करें, तो चलिए। तो टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुल द प्लग।
अब देखिए ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए ऐसे ही एट रैंडम नहीं उठाया गया कि जो अच्छा लगा वो उठा लिया, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए लाया जाता है। तो बताइए पुल द प्लग का मतलब क्या होगा दोस्तों? एंड समथिंग, डिस्ट्रैक्ट समवन, या लॉन्च समथिंग, या एनोय समवन। तो पुल द प्लग का मतलब होता है एंड समथिंग, किसी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, खत्म कर देने के लिए हम यूज करते हैं पुल द प्लग। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है वाइप द फ्लोर। वाइप द फ्लोर का मतलब क्या हमने पढ़ा था कि यदि आप फ्लोर को साफ कर रहे हैं तो बिल्कुल चिट कर दिया, तो इसका मतलब है किसी को हरा दिया। तो टू डिफीट समवन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईट लाइक अ हॉर्स। तो बताइए आपने कौन सी वीडियो देखी थी जहां पर हम हंसे भी थे? तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड, मतलब बहुत अधिक खाना खाना, या फिर चीजों को खाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय स्किन ऑफ वंस टीथ। तो बताइए हमने इसका क्या याद किया था? यस, सही जवाब है सी ऑप्शन, हैविंग अ नैरो एस्केप। बिल्कुल बाल बाल बचना, बहुत कम नैरो मार्जिन से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिट फॉर टैट। ऑप्शन है आप सभी के सामने, तो बताइए टिट फॉर टैट का मतलब क्या था? कि सेम वैसा ही व्यवहार करना जैसा सामने वाले ने किया, या वही अटैक करना। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, काउंटर अटैक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्ड अप योर लॉयल्स। तो गर्ड अप ऑफ योर लॉयल्स का मतलब क्या होगा? और देखिए ये MTS 22 का क्वेश्चन है। तो गर्ड ऑफ योर लोइंस का क्या था? टू प्रिपेयर वन सेल्फ फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कमर कस लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट में अपना स्कोर भी बताना कि कितने आपके सही हुए हैं और कितने आपने अच्छे तरीके से आंसर लगाए थे। सेवंथ क्वेश्चन है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो एक तीर से दो निशाने किसके लिए यूज होगा? टू अचीव टू थिंग्स बाय डूइंग अ सिंगल एक्शन। एक एक्शन करके आप दो चीजों को अचीव कर लेना या कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टू ब्लेज अ ट्रेल। तो ऑप्शन रहेंगे, तो क्या था? टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब नई राह बनाना, टू स्टार्ट अ मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आईज एंड ईयर्स। तो कहा था ना मैंने कि आप मेरे सेशन को कैसे लेते हैं? विद ऑल आईज एंड ईयर्स, बहुत ज्यादा अटेंटिवली। तो टू बी अटेंटिव इसका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंज। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे और इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि आपने यहाँ तक सेशन देखा है या फिर नहीं। तो चलिए इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ के साथ अपना फीडबैक भी देंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।